सिर्फ 1 मिनट। क्या आपको मालूम है मस्नूई जहानत कितनी ताकतवर चीज है? ये क्या खामोश इनकलाब है जो लेकर आ रही है। और मजे की बात यह है कि इससे फायदा उठाने के लिए न तो कंप्यूटर में महारत की जरूरत है, ना अंग्रेजी आना जरूरी है, और हद तो यह है कि उर्दू लिखना आना भी जरूरी नहीं है। हर वो आदमी जो कि उर्दू बोल सकता है वो भी मसनूई जहानत से फायदा उठा सकता है। मैं आज ही की बात बताऊं, जीने के करीने रिकॉर्ड करने के लिए बैठा तो काफी बोरियत का शिकार था। होता है ना, कभी कभी फेज आता है जिंदगी के अंदर। मैं अपने ख्यालात को मुज्तमा नहीं कर पा रहा था। बार बार सेल्फी रिकॉर्डिंग करने मोबाइल फोन के सामने बैठता, लेकिन हर बार उसे डिलीट कर देता, कुछ मूड नहीं बन पा रहा था। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं अपनी बात तो फिर उस दिन कभी करूंगा जिस दिन मेरा मूड बनेगा। आज मैं क्यों ना मसनूई जहानत का सहारा ले लूं। और जो चीज मुझे परेशान कर रही थी कि हम लोग जो एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हैं, क्यों ना मैं ये सवाल मसनूई जहानत से पूछूं। मैंने उर्दू में मसनूई जहानत से यही सवाल किया और साथ में एक छोटी सी फरमाइश की कि जब मुझे इसके नुकसानात बताना, एक ऐसी छोटी सी कहानी भी सुना देना मुझे। अब जो मसनूई जहानत ने मुझे जो कुछ बताया मैं उसे उसी के अल्फाज में बताऊंगा। मुआफी एक ऐसा ताकतवर जज्बा है जो हमारी जिंदगियों में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां ला सकता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने दिलों से नफरत और गुस्से को दूर करते हैं और अपनी जिंदगियों में अमन और सुकून पैदा करते हैं। लेकिन जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत पर मनफी असर पड़ता है और हम अपनी जिंदगियों में खुशी और सुकून हासिल नहीं कर पाते हैं। माफ न करने के नुकसानात दर्ज झेल हैं। ज़हनी सेहत पर असर। जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो ये हमारे जहन में एक मुसलसल जंग शुरू हो जाती है। हम ध्यान नहीं दे सकते हैं। हम हमेशा उस शख्स के बारे में सोचते रहते हैं जिसने हमें तकलीफ दी है और हम उसे बदले की धमकियां देते रहते हैं। ये सब चीजें हमारी जहनी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं और हमें डिप्रेशन, इस्तराब और दीगर जहनी बीमारियों का शिकार बना सकती हैं। जिस्मानी सेहत पर असर। माफ न करने से हमारी जिस्मानी सेहत पर भी मनफी असर पड़ता है। ये हमारी नींद की कैफियत को खराब कर सकता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और हमारी कुव्वते मुदाफ़ियत को कम कर सकता है। ये सब चीजें हमारे जिस्म को बीमारियों का शिकार बना सकती हैं। ताल्लुकात पर असर। माफ न करने से हमारे ताल्लुकात भी मुतासिर होते हैं। हम दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, हम उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते हैं और हम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हैं। ये सब चीजें हमारे ताल्लुकात को खराब कर सकती हैं। मुआशरे पर असर। माफ न करने से मुआशरे में नफरत और तशद्दुद का माहौल पैदा होता है। जब लोग किसी को माफ नहीं करते हैं और उसे बदले की धमकियां देते हैं या उसे नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करते हैं तो ये सब चीजें मुआशरे में अमन और सलामती को खतरे में डाल सकती हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि माफ न करना एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये हमारी जहनी, जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी को भी माफ करने के लिए कोई कोशिश करें, चाहे वो हमें कितना ही तकलीफ देकर गया हो। माफी ऐसी चीज है जो हमें दूसरों से आजाद करती है और हमें अपनी जिंदगियों में खुशी और सुकून लाने में मदद करती है। इसलिए जरूरी यह है कि हम माफ करने की कोशिश करें, चाहे ये कितना ही मुश्किल काम है। माफी की जहानत के ऊपर फिर मुझे मसनूई जहानत ने एक कहानी भी बना के दी।
میں وہ کہانی بھی مصنوعی ذہانت کے الفاظ میں ہی آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ مصنوعی ذہانت نے مجھے بتایا، ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان آدمی رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن ایک نیک اور مہربان انسان تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک دن حسن اپنے کام سے واپس گھر جا رہا تھا۔ اسے راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملا۔ بوڑھا آدمی بہت تھکا ہوا تھا اور بھوکا تھا۔ حسن بوڑھے آدمی کو اپنے گھر لے گیا اور اسے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد حسن نے بوڑھے آدمی کو اپنے بستر پر سونے دیا۔ اگلی صبح حسن جب اٹھا تو اسے معلوم ہوا کہ بوڑھا آدمی چلا گیا ہے۔ حسن نے بوڑھے آدمی کے بستر پر ایک خط دیکھا۔ اس خط میں بوڑھے آدمی نے حسن کا شکریہ ادا کیا تھا اور اسے معاف کرنے کی درخواست کی تھی۔ بوڑھے آدمی نے خط میں لکھا تھا کہ وہ ایک چور تھا۔ وہ ایک گھر میں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن حسن کی مہربانی نے اسے بدل دیا۔ حسن کی مہربانی نے اسے احساس دلایا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے وہ حسن سے معافی مانگنے کے لیے آیا تھا۔ حسن نے بوڑھے آدمی کی درخواست پر غور کیا۔ اس نے سوچا کہ بوڑھے آدمی نے اسے سچ سچ معاف کرنے کی درخواست کی ہے، اس لیے حسن نے بوڑھے آدمی کو معاف کر دیا۔ حسن کے معاف کرنے سے بوڑھے آدمی کو بہت خوشی ہوئی۔ اس نے حسن کو گلے لگایا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ حسن کی معافی نے اس کی زندگی بدل دی ہے، اب وہ ایک نیا انسان بننے کی کوشش کرے۔ حسن نے بوڑھے آدمی کو کہا کہ معاف کرنا ایک بہت طاقتور جذبہ ہے۔ معافی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں دوسروں سے آزاد کرتی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں خوشی اور سکون لانے میں مدد کرتی ہے۔ تو جناب یہ تھی وہ باتیں جو مجھے مصنوعی ذہانت نے بتائی، یہ تھی وہ کہانی جو مجھے مصنوعی ذہانت نے سنائی۔ یہ اور بہتر کر سکتے ہیں آپ جیسے کچھ لوگ۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے صرف کاپی پیسٹ کیا ہے، اس کے علاوہ اس میں میرا کوئی دخل حاصل نہیں ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔